गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज संस्कृत रिवीजन में हम द्वितीय पाठ का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है बिलस्य बाड़ी न कदापि में श्रुता। बिल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। इस पाठ में एक खरन खर नाम का जो है वो सिंह रहता था। ये कहानी आपको पहले बताई जा चुकी है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं और इस पाठ की कहानी को दर्शाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। तत्सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अतः अत्रैव निगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह किसी समय भूख से पीड़ित होने के कारण भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा और उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। इसके बाद शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसलिए यहीं छुपकर बैठता हूँ। ठीक, अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं कर्माणि एव विचिन्त्य दूरस्थरवं कर्तुमारब्धः। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनं मेषां गुहा स्वामिनः सदा समाआहनं करोति, परंतु मदभयात् न किंचित वदति। अब दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया और उसने ध्यान से देखा। गीदड़ या सियार भी कह सकते हैं। और उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, परंतु बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, तो अब क्या करूं? ऐसा सोचकर उसने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया, हे गुफा, क्या तुम्हें याद है कि मेरा तुम्हारे साथ एक समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती है, परंतु यह गुफा मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। यह उचित कहा गया है। भय से डरे हुए, कहते हैं भय संस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुथुश्चाधिको भवेत्। कहते हैं यह उचित कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है, तो मैं इसे ही पुकारता
हूँ। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। लास्ट पैराग्राफ देखिए। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि एव सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। इत्थम विचारे सिंहम सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनं प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम् आहयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। श्रृगालो अपि ततः दूरः पलायमानः इमं पठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागताजरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस तरह तद अहम अस्य आवाहनम करोति कहता है कि तो मैं इसे पुकारता हूँ। इस तरह वह बिल अर्थात गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक सियार को पुकारता है। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा ने जोर से उस सियार को पुकारा। इससे दूसरे जो आसपास के अन्य पशु थे वो क्या हो गए, डरने लगे, भयभीत होने लगे। गीदड़ ने भी वहां से अर्थात सियार ने भी वहां से क्या है, श्रृगालो अपि तत् दूरम पलाय मामा इमम पठ। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह कहा अर्थात यह श्लोक पढ़ा। क्या कहा, अनागतम यह कुरते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम। कहते हैं जो भावी दुख को सोच लेता है वही क्या होता है, शोभा को पाता है। भावी दुख मतलब आने वाले दुख को सोच लेता है वही शोभा को प्राप्त करता है। और स सोचते यो न करोत्य अनागतम, और जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे क्या करना पड़ता है, शोक करना पड़ता है अर्थात दुख झेलना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मैंने बिल अर्थात गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना, अर्थात गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि गीदड़ ने कभी बिल को अर्थात गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो आज हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब आप इसका शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर को अच्छे से तैयार करेंगे। ये आपके टेस्ट में चैप्टर 1 और 2 आएगा और आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।